हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 18 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी अच्छी है। लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आपको और भी टेस्ट की वीडियोस देखनी है हिंदी, जीके, कला, वर्ग, जनरल साइंस की, तो आप लोग प्ले लिस्ट को जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर टेस्ट की वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ उपनाम इधर दिए गए हैं और कुछ नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो किनका क्या उपनाम है ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, सही से इसमें आप लोग बताइए कौन किसका उपनाम है। फर्स्ट का राइट आंसर बताने का प्रयास करें और ये सभी का सही होगा। इसमें तो 3 तो सभी को पता होगा। देखिए, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, इनका उपनाम है सीमांत गांधी। उसके बाद भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बी का 3 चला गया। उसके बाद महामना के नाम से जाना जाता है किसे? तो महामना के नाम से जाना जाता है किसे? जाना जाता है माय डियर फ्रेंड्स, मदन मोहन मालवीय जी को। सी का 1 वाले में चला जाएगा। भारत का लौह पुरुष सभी को पता है, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ये आपको बताना है। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो दिल्ली के सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम था वो था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको 2021 में यूपी से बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज क्लास में करवाया हूँ। तो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो ये किए थे धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ था एरण से। कहाँ से? एरण से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावापुरी में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या है? तो वो अमेरिकी पत्रकार कौन थे? लुई फिशर थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? इन 30 क्वेश्चंस में से कम 15 क्वेश्चंस मेरे पढ़ाए हुए आपको मिलेंगे और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष में किए थे? 1939 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चंस में करवाया हूं। तो वो थे बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था किस वर्ष में? भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार समाप्त किया गया था किस वर्ष में? तो ये जो है समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो सभी को ही पता होगा कि निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है? 11 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें।
तो नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वी को। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? 12 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बती पठार। कौन सा है? तिब्बती पठार। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपनी प्रेजेंटी लगा दीजिए। लाइक करने से आपकी प्रेजेंटी लग जाती है और ये अनिवार्य है। तो कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, अरावली जो है हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? 14 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो भारत के दक्षिण छोर का नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं क्या? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? 15 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये तो देखते ही आप लोग बता देंगे। तो इसमें हस्ताक्षर होती है भारतीय वित्त सचिव के। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष किसमें? हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था वर्ष 1998 में। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? 18 का जवाब देंगे। केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो केंद्र सरकार के राजस्व का जो मुख्य स्रोत है वो है वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो शुरू हुई है वो हुई है अप्रैल 1957 से। अगर डेट पूछे तो डेट याद रखना है आपको 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1957। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नई अर्थव्यवस्था विकास नीति NEDP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को डॉट में उद्यमिता विकास योजना EDS का शुभारंभ किया गया था। कहाँ पे? नई दिल्ली में, मिजोरम में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी शुभारंभ किया गया था आप लोग बताइए। तो नई अर्थव्यवस्था विकास नीति यानी कि NEDP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में उद्यमिता विकास योजना EDS का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन इसका मिजोरम होगा, मिजोरम, वेरी सॉरी। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम में जो है इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में जो है कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान जो है माना जाता है? और ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं सी और डी। तो उस संशोधन अधिनियम का नाम बताइए जिसे मिनी संविधान माना जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मिनी संविधान माना जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं करवाया भी हूँ। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? 23 का जवाब देंगे सभी लोग कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ये जो है किस भाग में किया गया है?
राजनीति के निदेशक सिद्धांत में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय क्या है। लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय क्या है, 24 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का जो आशय है वो है स्थानीय सरकार। क्या है, स्थानीय सरकार। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है। अंतिम अपीली न्यायालय कौन सा है, 25 का जवाब देंगे। तो उच्चतम न्यायालय जो है अंतिम अपीली न्यायालय है आपका। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है किससे। जल से नहीं गुजर सकती है, या स्टील से, या वायु से, या निर्वात से, किससे ध्वनि नहीं गुजर सकती है, ये आपको बताना है। तो ध्वनि देखिए जो है निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या है। अभी मैंने जब कंप्यूटर के क्वेश्चंस करवाए थे मैं आपको बताया था कि रैम हो गया, रोम हो गया, उसके जो है फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और ये तो सभी को पता होगा। CPU का मैं उस दिन आप लोगों से पूछा था तो सभी लोग ने सही जवाब दिया था CPU का। तो रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तरह से बोल सकते हैं कि चींटियों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है ये आपको बताना है। तो फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206। अगर बच्चों में पूछे तो 300 हड्डियां याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि चेचक के टीके यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था। यह भी क्वेश्चन जनरल साइंस की क्लास में करवाया था। तो चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे GK के टॉप 30 क्वेश्चंस। इन 30 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का 18+ क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर सही हुआ होगा। ठीक है, अगर 18+ सही हुआ है तो आपकी GK बहुत ही अच्छी है। एग्जाम में आप लोग और भी अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, और एग्जाम का पैटर्न इसी तरह रहता है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो और भी अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए, क्लासेस की जितनी भी PDF होती हैं, करंट अफेयर हो गया, GK हो गया, हिंदी हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर्स की PDF हो गया, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूं तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों से एक लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। करो या मरो का नारा किसने दिया था। क्या है क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो यानी कि करो या मरो का नारा दिया हो तो आप लोग उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में और अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करें। और चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम बाद काउंसलिंग कैसे होती है, एडमिशन कैसे होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू।